यह कहानी है चार दोस्तों की, जिनकी जिंदगी का एक ही मकसद था, मस्ती करना और हंसी ठिठोली में दिन गुजारना। उनके नाम थे बाबर, बेरोजगार और बेहद खुदगर्ज। हमेशा कोई चालाकी सोचता रहता था। रियाज, भावुक और सीधा सादा दिल, बाबर का सबसे अच्छा दोस्त। नौमान, एक असफल अभिनेता जो हर वक्त अपने डायलॉग बोलने में मग्न रहता। माजिद, समझदार लेकिन बदकिस्मत, हर मौके पर नुकसान ही उठाता। शहर की गलियों में ये चार दोस्तों का झुंड हर दिन किसी न किसी नई मुसीबत में फंस जाता। उनमें सबसे चालाक था बाबर, जिसे हर समय कोई नया प्लान सूझता रहता था। बाबर की बातों में आकर बाकी दोस्त अक्सर बेवकूफ बन जाते। रियाज, उसका बचपन का दोस्त, दिल का बहुत साफ था लेकिन दिमाग से थोड़ा धीमा। बाबर जो भी कहता, रियाज तुरंत मान लेता। नौमान, एक नाकाम अभिनेता जो आज भी खुद को हॉलीवुड का हीरो समझता था। छोटी छोटी बातों पर भी फिल्मी डायलॉग मारना उसका शौक था। माजिद, सबसे समझदार लेकिन किस्मत का मारा। जो भी काम शुरू करता, नुकसान ही होता, मगर दोस्तों के साथ दिल से वफादार था। चारों के पास ना कोई काम था, ना कोई मकसद। कभी दिन पार्क में बिताते, कभी होटलों में उधार खाकर समय काटते। एक दिन शाम के वक्त, जब चारों पास के पार्क में बैठकर मूंगफली खा रहे थे, एक आदमी उनके पास आया। उसकी हालत बहुत खराब थी। कपड़े फटे हुए, चेहरा धूल से अटा हुआ और हाथ में एक पुराना, मिट्टी से सना हुआ कागज। वह हाँफते हुए बोला, 5.5 करोड़, पीपल के पेड़ के नीचे, कब्रिस्तान, लायलपुर। और फिर वहीं जमीन पर गिर गया। मरने से पहले वह कागज बाबर के हाथ में थमा चुका था। बाबर ने कागज देखा। ये एक अजीब सा नक्शा था, जिस पर हाथ से एक पेड़, कुछ कब्रें और कुछ निशान बनाए हुए थे। रियाज ने डरते हुए कहा, यह तो किसी कब्रिस्तान का नक्शा लग रहा है। बाबर की आंखों में चमक आ गई। यह खजाने का नक्शा है दोस्तों, और यह हमारी किस्मत बदलने का मौका है। लेकिन समस्या ये थी कि उनके पास लायलपुर जाने के लिए न गाड़ी थी, न किराया। नौमान ने सलाह दी, अपने मोबाइल, जूते और कुछ पुरानी चीजें बेच दो, एक पुरानी कार खरीद लेते हैं। कुछ ही दिनों में उन्होंने एक खटारा सी कार खरीद ली। दरवाजे खुलते ही बजते, इंजन से अजीब आवाजें आतीं, लेकिन सबके चेहरे पर उम्मीद की चमक थी। माजिद ने गाड़ी चलाई और वे शहर से लायलपुर की ओर निकल पड़े। रास्ते में गाड़ी एक सुनसान जगह पर खराब हो गई। सब उतरे और माजिद ने इंजन खोल कर देखा। नौमान फिल्मी अंदाज में, ये तो बस एक मशीन है मेरे दोस्त, जैसे जिंदगी, बस थोड़ी चालाकी चाहिए। जब तक गाड़ी ठीक हुई, एक लोकल चोर उनका सारा खाना चुरा कर ले गया। पेट खाली, मूड खराब, लेकिन हौसला कायम। पास के गांव के एक होटल में खाना खाने गए तो होटल वाले ने पैसे मांगे। बाबर ने झूठ बोल दिया, मैं इलाके के एमएलए का भतीजा हूं, देख लो तुम्हें क्या फायदा मिलेगा। होटल वाले ने पुलिस बुला ली और चारों को होटल से भागना पड़ा। उधर एक भ्रष्ट पुलिस इंस्पेक्टर खुर्रम को भी इस खजाने की खबर लग गई थी। वह चारों की हर हरकत पर नजर रखे हुए था और तय कर चुका था कि खजाना सिर्फ वही लेगा। उसने अपने मुखबिरों को लायलपुर के कब्रिस्तान की ओर भेज दिया। आखिरकार चारों दोस्त लायलपुर के उस पुराने कब्रिस्तान में पहुंचे, जहां नक्शे में पीपल के पेड़ का जिक्र था। वहां सच में एक बहुत पुराना और बड़ा पेड़ खड़ा था, लेकिन पेड़ के नीचे एक दरवेश बैठा हुआ था, आंखें बंद, जिक्र में मग्न। बाबर ने धीरे से कहा, चुपचाप खुदाई का प्लान है। दरवेश ने आंख खोली और बोला, ये जगह पाक है, इसे गंदा मत करो। जो यहां लालच से आया, वो खाली हाथ गया। चारों ने सिर हिलाया और जैसे ही दरवेश थोड़ी देर के लिए गया, उन्होंने खुदाई शुरू कर दी। कई घंटों की मेहनत के बाद अचानक कुदाल किसी सख्त चीज से टकराई। सबकी सांसें थम गईं। बाबर ने कहा, यही है संदूक। नौमान ने खुशी से कहा, जिंदगी ने आखिरकार हमारी सुन ही ली। संदूक खोला और अंदर वाकई नोटों से भरे थैले थे। पुराने नोट, लेकिन असली। 5.5 करोड़। सब नाचने लगे,
गले मिले और प्लान बनाने लगे कि कौन क्या करेगा। तभी एक गोली की आवाज गूंजी। इंस्पेक्टर खुर्रम अपने हथियार के साथ सामने आ खड़ा हुआ। बाबर ने समझाने की कोशिश की, लेकिन खुर्रम किसी की नहीं सुन रहा था। उसी पल वो दरवेश फिर से सामने आया और ऊंची आवाज में बोला, ये खजाना उस अनाथाश्रम का है जिसके मासूम बच्चों के लिए एक नेक इंसान ने वसीयत की थी। ये दौलत तुम जैसे खुदगर्जों के लिए नहीं है। इंस्पेक्टर हंसते हुए बोला, दरवेश बाबा, या तो हटो या मारे जाओगे। लेकिन जैसे ही उसने खजाने को छूने की कोशिश की, जमीन हिलने लगी। पीपल के पेड़ से एक डाली टूटकर उसके सामने गिरी। एक अजीब सी हवा चलने लगी। खुर्रम के हाथ कांपने लगे। उसने भागने की कोशिश की, मगर उसके पैर कीचड़ में धंस गए। बाबर, रियाज, नौमान और माजिद चुपचाप खड़े थे। उनके दिलों में भी डर और शर्मिंदगी थी। रियाज की आंखों में आंसू थे। अगर ये पैसा उन मासूमों का है तो हम कैसे इसे ले सकते हैं? माजिद ने कहा, हम सब कुछ खो चुके, लेकिन इंसानियत ना खोए। उन्होंने सारा खजाना उस अनाथ आश्रम को सौंप दिया। मीडिया में खबरें आईं, वीडियो वायरल हुए। सरकार ने इंस्पेक्टर खुर्रम को सस्पेंड कर दिया और उन चारों को इनामी राशि दी। अब वे चारों शहर लौटे। इस बार हाथ खाली नहीं, दिल सुकून से भरे थे। बाबर ने एक छोटा कैफे खोला। रियाज उसका मैनेजर बना। माजिद ने किताबों की दुकान शुरू की और नौमान ने बच्चों के लिए थिएटर शुरू किया, जहां वह अपने सपनों की दुनिया को जिंदा करता है। वे चारों अब अपनी कमाई से अनाथ आश्रम की मदद भी करते हैं और बच्चे उन्हें अपना हीरो मानते हैं। कहानी की सीख। लालच इंसान को अंधा कर देती है, लेकिन नेकी का रास्ता रोशनी की तरफ ले जाता है। ये चार दोस्त खजाने की तलाश में निकले थे और लौटे इंसानियत का असली खजाना लेकर, दिल का सुकून, इज्जत और मोहब्बत।